हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन स्ट्रिंग के कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपन फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अपना फंडामेंटल कंप्लीट हो गया, उसके बेसिक क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब स्ट्रिंग के पेंडिंग थे, तो आज अपन स्ट्रिंग के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपन स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसमें कितने टाइप से अपन स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। ऐसा पहला तरीका है कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। मान लो कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना, तो पहला तरीका क्या है कि आप जो लूप है ना, फॉर लूप जो लगाओगे वो आपके n-1 से लेकर जीरो तक चलाओ, ठीक है। और कोई एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लो, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग में एक str है मेरा empty अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ऐसा empty str है, उसमें क्या करो आप str में क्या करो str डॉट प्लस या कोई कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, जिसके जस्ट अप्रोच, मतलब यहाँ से मान लो कि आपने str यूज किया तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड, अगर आपने स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया तो अपेंड मेथड यूज कर सकते हो। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। अपेंड यूज कर सकते हो। दूसरा अप्रोच क्या है कि इस लूप को आप इसमें अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो तो उसकी इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हो डायरेक्ट। उसमें लूप के आप 0 से लेकर n-1 तक चला सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग बिल्डर की होती है इंसर्ट मेथड, ठीक है। इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, इंसर्ट में क्या करेगा, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेथड में यहाँ पर 0 पोजीशन पर मान लो कि मेरा कोई str मैंने लिया है इनपुट में, इसका केयर एट आई, इस टाइप से मैं ऐड कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, हमेशा 0 पोजीशन पर नया कैरेक्टर को इंसर्ट करता रहेगा। इससे क्या होगा कि वो कैरेक्टर आगे शिफ्ट होते रहेंगे और 0 पर इंसर्ट होते रहेंगे। थर्ड तरीका क्या है, थर्ड तरीका अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर से करोगे ना, अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर से करो तो इसमें एक मेथड रहती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक मान लो कि एक न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, ठीक है, बिल्डर। इसमें क्या करूंगा, मेरा जो मैंने str है उसको पास कर दूंगा। इससे क्या होगा, str का मेरा बिल्डर बन गया, स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसमें मेथड होती है रिवर्स, ठीक है। इससे क्या वो रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। रिवर्स के बाद क्या करेंगे अपन, इसको अगर आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो यहां पर एक मेथड रहती है इसी में टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग। इससे क्या कर सकते हो, तो ये एक लाइन में पूरा रिवर्स करके दे देगा, ठीक है। तो फोर्थ तरीका क्या है, जो फोर्थ तरीका जैसे अपन अरे को रिवर्स करते थे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट मतलब इसमें अपन एलिमेंट को शिफ्ट कर दे, तो इसमें क्या है, इसको भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मान लो कि इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, तो मान लो कि अगर किसी स्ट्रिंग को केयर में अरे में कन्वर्ट करना है, केयर अरे मान के चलता हूं मैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करना तो उसकी मेथड रहती है str डॉट टू केयर अरे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो स्ट्रिंग है ना वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपन को पता है अरे को तो रिवर्स करना अपन को पता ही है। रिवर्स को अरे करने का मतलब क्या, पुराना लॉजिक यूज करेंगे 0 से लेकर और j को n-1 पास करेंगे। n यहाँ पर अरे की लेंथ है और व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, i लेस देन j। और यहाँ क्या करेंगे, स्वाइप फंक्शन कॉल कर देंगे। ये सिंपल वही अरे है जो अपन एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं पास करूंगा i और j, ये करेगा इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो i को करूंगा मैं इंक्रीमेंट, ठीक है, और j को करूंगा मैं डिक्रीमेंट। तो ये हो गया अपना रिवर्स। तो 4 तरीके से अपन देख लिए। अब मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पहला स्ट्रिंग अपन इनपुट लेंगे। अपन को पता है स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं, तो पहला तरीका ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया है, तो मान लो कि आपको अगर स्ट्रिंग यूज किया, मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक आंसर मान के चलता हूँ, फिलहाल में वैल्यू m2 है। मैं स्ट्रिंग यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है कि एफिशिएंट कम रहता है। इसमें बार बार अगर आप अपडेट करोगे, मॉडिफाई करोगे तो हमेशा न्यू स्ट्रिंग बनता है। और स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता, ये है म्यूटेबल या इम्यूटेबल, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता, ठीक है। इसमें मान के चलता हूँ s। अब मैं इसको अपेंड करने के लिए उसमें क्या करूंगा, अगर s में करना है तो प्लस, मुझे पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इसमें प्लस का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐड हो जाता है स्ट्रिंग में। तो मान लो कि मुझे ऐड करना है str डॉट कैरेट आई, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगी। दोनों तरीके से मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ आप देख भी सकते हो ये क्या स्ट्रिंग बिल्डर को प्रिंट किया मैंने। यहाँ पर मैं करूंगा s को प्रिंट कर लेता हूँ, तो ये मेरा s में देख सकते हो, ठीक है, दोनों। तो अब इसके बाद क्या जो तरीका भी है, इसलिए तरीका फर्स्ट मैंने एंड से लेकर 0 तक लूप चला। सेकंड तरीका क्या, सेकंड तरीका क्या है कि मैं 0 से लेकर n तक लूप चलाऊं। तो ये क्या है, ये मैंने क्या किया, उसको फिर से एम्प्टी कर दिया, मतलब सारे एलिमेंट को मैंने रिमूव कर दिया। अभी मेरा मैंने सेम ही यूज किया स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक। तो इसको मत देखो, ये कुछ नहीं है, वो डिलीट करने के लिए सारे कैरेक्टर। तो मैंने क्या इंसर्ट का मैंने क्या बोला था, इंसर्ट में 0 पोजीशन पर आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इंसर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट तरीका जो मैंने बताया था वो क्या है कि आप रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हो। तो रिवर्स फंक्शन में क्या, कोई भी बिल्डर बनाओ स्ट्रिंग का, उसमें रिवर्स फंक्शन कॉल कर दो, आप स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, ठीक। अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो, अगर नहीं करना है तो सीधा प्रिंट ही करना है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट तरीका क्या बताया था मैंने, कैरेक्टर अरे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टर अरे में क्या होगा, इसमें टू कैरेक्टर अरे मेथड रहती है, इससे कैरेक्टर अरे कन्वर्ट हो जाएगा और ये लॉजिक पूरा वही है पुराना वाला, ठीक है। अब इसमें इसको मैं रन करता हूँ, फिर देखते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई है वेलकम, इसको मुझे रिवर्स करना था, देखो चार तरीके से, बिफोर रिवर्स ये है, आफ्टर रिवर्स, यूजिंग अपेंड मेथड, देखो दोनों ने कर दिया। ये है स्ट्रिंग बिल्डर का, ये है मेरा सिंपल स्ट्रिंग का। तो ध्यान रखना जब भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है तो स्ट्रिंग में ये ऑपरेशन, ठीक है, जब भी ये ऑपरेशन करना है मतलब ऐसा कोई स्ट्रिंग में ऐड करना है और कैरेक्टर, तो आप अपेंड यूज कर सकते हो, तो ज्यादा इफिशिएंट रहता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ इसको यूज करना, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो इंसर्ट फंक्शन ने क्या इंसर्ट कर दिया जीरो पोजीशन पे, रिवर्स फंक्शन ने भी रिवर्स कर दिया और कैर अरे ने भी रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। चार तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, मैं बेसिकली इसको पेपर ज्यादा करता हूँ, एक लाइन में रिवर्स करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन, इसको कर देते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को शॉर्ट करने में कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। जैसे कि अपन को पता है अपन अरे में कन्वर्ट करना सीख गए, यहाँ ऊपर मैंने क्या किया, तो अपन को पता है अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें एक मेथड भी तो रहती है, इसी में अपन ये वाला कॉल भी कर सकते हैं मेथड अरे डॉट शॉर्ट, क्योंकि अरे में तो शॉर्ट मेथड रहती है ना। यहाँ पर अगर मैं नीचे लिखूं, मान लो कि मेरे पास केयर अरे है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, केयर जो मेरे पास केयर अरे उसको पास कर दूंगा और ये कर देगा शॉर्ट। बस अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो जैसे कि मुझे पता है स्ट्रिंग में मेथड रहती है, ठीक है, कोई अरे कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो उसके लिए मेथड रहती है, यहाँ पर आप कर सकते हो वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसके अंदर आप पार करोगे केयर अरे, तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो सीधा मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, देखो शॉर्ट करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, देखो एक स्ट्रिंग लूंगा, सिंपल उसको अरे में कन्वर्ट करूंगा, अरे में कन्वर्ट करने के बाद उसको शॉर्ट करूंगा और उसको बस प्रिंट कर लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। मान लो कि मुझे शॉर्ट करना है महेश, तो देखो इसने कर दिया शॉर्ट, ए से आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। मान लो कि अब अपने पास सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, अपने पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास है, यहाँ देखना, मेरे पास है वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अब मुझे बोलना है इसके सबके फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करो, मतलब कि आउटपुट में आना चाहिए WTM और MC, ये आना चाहिए आउटपुट में, सबके फर्स्ट कैरेक्टर को अपन को प्रिंट करना। तो वो कैसे करेंगे स्ट्रिंग में, देखो सबसे पहले अपन इनपुट लेंगे, इनपुट एक सिंगल स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, सिंगल एक स्ट्रिंग ले लेंगे। फिर अपन को पता है अपन स्प्लिट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस स्पेस, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड क्या करूंगा, यहाँ पर स्ट्रिंग लेने के बाद मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग का अरे बना लूंगा, स्ट्रिंग का अरे बनेगा, इसमें रहेंगे बहुत सारे वर्ड, ठीक है। उसमें क्या करूंगा, जो मेरा स्ट्रिंग आएगा ना इनपुट, स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेस, यहाँ मैं कुछ नहीं पास करूंगा, स्पेस कर दूंगा, ठीक है, एक स्पेस। इससे क्या करेगा, ये सारे वर्ड अलग अलग कर देगा, वेलकम टू माय क्वेश्चन, ये अलग एक पूरा स्ट्रिंग का अरे बन जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, 4 लेंथ रहेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रेवर्स करना मुझे आता है, अरे में ट्रेवर्स करना तो आसान है ना, सिंपल सा अपन फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल लूप भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लो मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा है वर्ड, कोई एक वेरिएबल बना लिया जो कि एक ये कलेक्शन हो गया, इसमें ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। अब इसमें ट्रेवर्स करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर मान लो मेरे पास बड़ा है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो कोई भी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के लिए अपने पास मेथड क्या रहती है, केयर है, फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। मान लो कि मुझे यहाँ पर CH फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए वर्ड का, तो मैं क्या करूंगा, केयर एट 0 वाला पास कर दूंगा, 0 से क्या होगा, इसका फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। अब इस फर्स्ट कैरेक्टर को मुझे क्या कोई नए स्ट्रिंग में या किसी में रिटर्न करना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मान लो कि मेरे पास न्यू स्ट्रिंग है, एस में क्या करूंगा, वही सिंपल से काम प्लस इक्वल और ये केयर ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, सारे कैरेक्टर इसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं करूंगा स्ट्रिंग बिल्डर, उसमें कर दूंगा मैं अपेंड, ठीक है, अपेंड CH, इससे हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा और लास्ट में इसको प्रिंट करा दूंगा, या इसको या इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, इसमें सारे फर्स्ट कैरेक्टर आ गए। तो उसको मैं सीधा दिखा देता हूँ कोड में। देखो मैंने क्या किया, मान लो कि देखो मैंने बताया था कि आप अपन str.next से अपन str ले लेते हैं इनपुट में, स्ट्रिंग उसको स्प्लिट कर दिया मैंने बेस्ड ऑन स्पेस, तो मेरा क्या स्ट्रिंग का वर्ड्स आ गया, अरे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या होगा, इसमें ट्रेवर्स करूंगा, सिंपल ट्रेवर्स किया और उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। तो मैंने जो बोला था वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इस पे जाता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल में दिया तो बोल देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, इसको करता हूँ, देखो सबके फर्स्ट कैरेक्टर आ गए, ठीक है। इस टाइप से आप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो देखो कंपेयर टू स्ट्रिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें मेथड रहती है, ठीक है। इसके मेथड का इंटरनली बता देता हूँ, उसमें होता क्या देखना, ये मेथड रहती है इसमें कंपेयर, स्ट्रिंग में मेथड रहती है एक
कंपेयर टू, उसमें क्या रहता है, मतलब मेरे पास दो स्ट्रिंग है तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग मेथड है मैं करूंगा यहाँ पर str डॉट कंपेयर टू, यहाँ पर कोई दूसरा स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। कंपेयर मतलब कि करेगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। छोटी का मतलब कि जो डिक्शनरी ऑर्डर रहता है, मान लो कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ध्यान देखना A B C और एक स्ट्रिंग है मेरे पास D E F। अब इसमें पूछे इसमें से कौन सा स्ट्रिंग मेरा छोटा रहेगा डिक्शनरी ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर, तो मेरा ये वाला छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है। मान लो कि सेम के साथ मेरे पास है A B D और एक स्ट्रिंग है मेरे पास A B C, इन दोनों में से कौन सा मेरा लेक्सिकोग्राफिकल में छोटा रहेगा, ऑब्वियसली ये वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो C है ना वो पहले आता है, D बाद में आता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, तो मेरा ये वाला रहेगा। तो इसी टाइप से ये क्या करता है, कंपेयर टू मेथड वो क्या इंटीजर रिटर्न करता है। इंटीजर मतलब कि 3 रिटर्न करेगा, या तो जी नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर जीरो। अगर जीरो रिटर्न कर रहा है इसका मतलब कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग में ABC या ABC है, तब तो वो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। ग्रेटर देन रिटर्न कब करेगा, ध्यान, ग्रेटर देन जब रिटर्न करेगा जब मान लो कि ये वाला बड़ा है, सेकंड वाला बड़ा है, और ये वाला अगर छोटा है तो ये करेगा लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव कोई वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंपेयर टू में, ये दिखा देता हूँ मैं, हाँ ये है, मैंने दो स्ट्रिंग कोई ले लिए, ठीक है, दो स्ट्रिंग ले लिए। देखो मैंने बोला था लेस देन रिटर्न करेगा, इसका मतलब कि वो ए मेरा छोटा है तभी लेस देन रिटर्न कर रहा है, इक्वल कर रहा है मतलब कि दोनों इक्वल है, अगर जीरो रिटर्न कर रहा है तो ग्रेटर देन रिटर्न कर रहा होगा तभी एल्स में आया होगा, मतलब कि ए बड़ा है। हमेशा जिससे आप कंपेयर मेथड कॉल कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं। मैंने ए के बेसिस पे कंपेयर टू मेथड कॉल किया तो जो भी जो रिजल्ट देगा ना वो बेस्ड ऑन ए के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव दिया तो इसका मतलब कि ए मेरा छोटा है, अगर इक्वल टू जीरो दिया इसका मतलब कि ए और बी इक्वल है, ग्रेटर देन दिया मतलब कि ए बड़ा है। हमेशा इस पर वाले पे जिससे अपन कॉल कर रहे थे उस वाले की बात करता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग लूंगा मैंने दो स्ट्रिंग ले ली A B C, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने D E F। देखो ए छोटा है क्योंकि ए पहले आ रहा है, ये मतलब A B C पहले आता है। अब मैं लेता हूँ A B D A B C, अब A B C ए ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन क्योंकि ए वाला बड़ा है बी वाला छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, प्रिंट इवन लेंथ वर्ड। ये मुझे बताऊंगा नहीं कुछ भी, आपको क्या करना है, सिंपल मान लो जैसे कि अभी अपन ऊपर देखा था, ऊपर थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अपन देखा था यहाँ से वर्ड अपन ले लेंगे इनपुट से, ये वाला वर्ड सारे अपन इनपुट से ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद क्या करेंगे, इसके सारे जो वर्ड्स आएंगे यहाँ पर अपने आरएम पे अपन ट्रेवर्स करेंगे तो ये वर्ड्स आएगा। इसकी जो लेंथ देखना, अगर इसकी लेंथ इवन है तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्ड जो है डॉट, इसमें क्या होता है एक लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है, उससे किसकी लेंथ निकल जाएगी। अगर लेंथ इवन है तो उसको प्रिंट करो, ओड है तो प्रिंट मत करो। तो उस केस में आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। मान लो कि आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा, माई आएगा, और चैनल में भी 6 रहती है, 3 2 5 2 6, तो इसमें ये वाली कर सकते हो 7 3 3 2 5 5 2 7, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखो जो इवन इवन है वो आएगा, इसमें 4 3 7 ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, तो उसमें भी देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर आता हूँ लास्ट में। देखो इंसर्ट की बात करा, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं ना तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं। स्ट्रिंग बिल्डर में तो डायरेक्ट इंसर्ट मेथड रहती है ना, अपन यूज कर सकते हैं। किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, आपके पास मान लो कोई पोजीशन इस पर इंसर्ट करना है, न्यू क्या है, न्यू स्ट्रिंग, यही मैं यहाँ पास कर सकता हूँ न्यू str, इसको इंसर्ट करना, तो वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। सेकंड क्या है, सेकंड मान लो कि आपको स्ट्रिंग बिल्डर यूज नहीं किया, करना है आपको स्ट्रिंग ही यूज करना है। मान लो कि आपके पास जो एक्चुअल में str है, इसको आपने क्या करना है, मान लो कि इसमें लिखा है आपके में वेलकम टू माय चैनल। मान लो कि आपको ये वाली स्ट्रिंग आपके पास, यहाँ पर आपको यूट्यूब इंसर्ट करना है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसकी पोजीशन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने पोजीशन दे दी 14 पे। मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है यूट्यूब, ठीक है। 14 पोजीशन पर जो मेरा न्यू str है, न्यू मेरा str है यूट्यूब, इसको आप इंसर्ट करके बताओ यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो आप क्या करोगे, इसमें देखना यहाँ इंसर्ट करना, तो यहाँ से लेके पहले वाला पूरा एक सब स्ट्रिंग ले सकता हूँ मैं क्या करूंगा, एक सब स्ट्रिंग बनाऊंगा लेफ्ट करके एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। लेफ्ट इसमें क्या रखूंगा मैं, str का सब स्ट्रिंग रखूंगा मैं, सब स्ट्रिंग मेथड रहती है स्ट्रिंग में, उसमें क्या मैं 0 से लेकर मेरी जो पोजीशन है इससे पहले वाला पूरा स्ट्रिंग रख लूंगा, 0 से लेकर ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, वो रख लूंगा। उसके बाद पोजीशन से लेकर एंड तक का रख लूंगा, ताकि मुझे यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना पूरा कैरेक्टर इसमें दूसरे में रखूंगा राइट वाले में। तो मैं सेकंड ऐसे ही एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, इसको नाम दे दूंगा मैं राइट। इसमें क्या करूंगा मैं, str डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें मैं पोजीशन पास कर दूंगा।
अगर एक ही में पास करूंगा मतलब वो स्टार्ट करेगा इस पोजीशन से और पूरा एंड तक का स्ट्रिंग इसमें रख देगा। ठीक है, इसमें क्या मेरे लेफ्ट और राइट आ गए, इनके दोनों के बीच में मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे पता है, मान लो कि मुझे एसटीआर में मुझे रिजल्ट देना है, तो एसटीआर में क्या आएगा, ध्यान रखना, मेरा लेफ्ट आ जाएगा प्लस प्लस न्यू स्ट्रिंग जो मुझे ऐड करना है, तो मैंने न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस और राइट वाला, इससे क्या होगा, मेरा वो पोजीशन पे मेरा ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जिस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो स्ट्रिंग आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर देखा, कोडिंग में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिंग लूंगा, न्यू स्ट्रिंग लूंगा, पूरी को ओपन करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, एक न्यू स्ट्रिंग लिया, जिसको मुझे इस स्ट्रिंग में ऐड करना है, उसकी कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है पोजीशन ले ली। ठीक है, बिफोर इंसर्ट देख सकते हो, ये स्ट्रिंग बिल्डर में क्या किया, मैं स्ट्रिंग बिल्डर के बेसिस पे भी करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसी सेम स्ट्रिंग को मैंने इसमें पास कर लिया। पहला तरीका क्या, मैं स्ट्रिंग के बेसिस पे करूंगा, क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, जीरो से लेकर वो पोजीशन है वहां तक का पूरा स्ट्रिंग, फिर पोजीशन के बाद का पूरा स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग मैंने ले लिए, उनके बीच में मैंने न्यू एसटीआर को ऐड कर दिया। मतलब लेफ्ट वाला टेम्प, लास्ट वाला एंड, इनके बीच में मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये मेरा न्यू स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने बताया था, इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, बस इंसर्ट पोजीशन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखते हैं। मान लो कि मेरे पास है वेलकम टू माय, यहाँ मैं कर देता हूँ चैनल। ठीक है, पोजीशन मैं करता हूँ 14, सॉरी पोजीशन है मुझे पहले दूसरा मुझे पास करना है U2 ऐड होना चाहिए पोजीशन 14 पर। तो देखो अब मेरा पहले ये था, तो उसने क्या किया, इसने U2 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, 14 पोजीशन पर। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, और उनको प्रिंट भी करना। तो दोनों मैं क्वेश्चन एक साथ करता हूँ। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, देखो अगर कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है ना, तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, मान लो कि कोई कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है स्ट्रिंग में, तो कैसे करेंगे। मान लो कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ध्यान देखना, अरे यार एसटीआर। ठीक है, मान लो कि इस एसटीआर मेरे पास रखा है ए बी 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 सी सी सी। अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना, तो इसमें ए कितनी बार है, ए इसमें है 3 टाइम्स, बी भी है इसमें 3 टाइम्स। ठीक है, और सी भी है इसमें 3 टाइम्स। ठीक है, वो मुझे करना है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा। ठीक है, काउंट करने का मतलब क्या, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इसका पहला अर्थ तो मेरा ए कितनी टाइम्स आ रहा है, तो ए आ रहा है इसमें 3 टाइम्स, बी आ रहा है इसमें 3 टाइम्स, सी आ रहा है इसमें 3 टाइम्स। इस टाइप से मुझे कोई रिटर्न करके दो। ठीक है, सेकंड क्या, मान लो कि कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है एसटीआर, स्ट्रिंग है मेरे पास ए बी सी डी, फिर ई एफ के बाद फिर से ए बी सी। अगर मान लो ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या करना है, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी देना, तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 2 रहेगी, और बी की फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी, सी की फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी, और डी की फ्रीक्वेंसी 1, ई की फ्रीक्वेंसी 1, और एफ की फ्रीक्वेंसी 1। ये वाला प्रिंट करना है। तो प्रिंट करेंगे तब कैसे करेंगे, ए मेरा कितनी टाइम आ रहा है 2 टाइम्स, बी आ रहा है मेरा 2 टाइम्स, सी मेरा 2 टाइम्स, डी मेरा 1 टाइम, ई मेरा 1 टाइम, और एफ मेरा 1 टाइम। इस टाइप से मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, उसको प्रिंट करना, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बार फ्रीक्वेंसी की बात आएगी ना, हमेशा जब क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि ये लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट है या अपर केस है, ध्यान रखना, वो हमेशा मेंशन करता है। मान लो कि उसने मेंशन किया लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट है, तो क्या करेंगे, अपन को पता टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल होते हैं अपन 26। तो अपन क्या करेंगे, एक अरे बना सकते हैं, एक अरे बना सकते हैं अपन। ठीक है, यहां बना सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का एक अरे बना सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंट 26। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मुझे पता है 26 का अरे बना लिया। अब मैं ये बात पता, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, बट अब मुझे क्या पता है, ए का कैरेक्टर, ए का इसमें इंडेक्स क्या है, इसमें इंडेक्स क्या है, तो ए का इंडेक्स निकालने के लिए ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर स्टोर रहते हैं ना, वो आज की फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, आज की फॉर्मेट मतलब कि इसकी वैल्यू रहेगी 97। ठीक है, इंटीजर वैल्यू 97 रहती है, बी की रहती है 98। इस टाइप से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मुझे इसकी पोजीशन अगर मैं डायरेक्ट इसमें रखने की ट्राई करूंगा, तो इसमें 97 पोजीशन पे वो रखेगा। ठीक है, अब 97 पोजीशन, तो इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसके तो टोटल लेंथ अपन 26 दी ना। इसका कैरेक्टर मुझे रखना है कि 0 इंडेक्स होना चाहिए, इसका 1 इंडेक्स होना चाहिए, इसका 2 इंडेक्स होना चाहिए, इसका 3, इसका 4, और ऐसे अपने चलते रहना चाहिए। तो इसका 0 इंडेक्स कैसे आएगा, मैं जब आएगा, जब मैं कोई भी जो मेरा स्ट्रिंग है ना, मतलब कोई भी कैरेक्टर में, उसमें मैं ए माइनस कर दूंगा। ए मतलब मैं 97 अगर माइनस कर दूंगा, तो 97 माइनस 97 में कितना आएगा, 0। 98 माइनस 97 आएगा मेरा 1, तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, जो मेरा कोई कैरेक्टर आएगा, मान लो स्ट्रिंग में ट्रिवर्स करूंगा, तो मेरा कोई कैरेक्टर आएगा, माइनस कर दूंगा उसमें मैं ए कैरेक्टर में क्या करेगा कि जब ये माइनस करता है, तो इंटरनली इसकी प्रोसेस क्या रहती है, इंटरनली इसकी जो वैल्यू है ना, आज की वैल्यू, वो वैल्यू इसकी जो आज की वैल्यू से माइनस होती है। इसकी आज की वैल्यू मान लो कि 98 है,
ठीक है, और इसकी आज की है मेरे 97, तो माइनस होने के बाद आ जाएगा 1 मतलब कि ये मेरी बी की बात कर रहा है, और इसमें बी के मैं पोजीशन रख सकता हूँ 1 पोजीशन आएगी, 0 बेस इंडेक्सिंग चलेंगे, तो यहाँ पर बी अपन स्टोर रख सकते हैं। इस टाइप से अपन इसकी इंडेक्सिंग निकाल लेंगे, और इंडेक्सिंग में क्या अपन को इंक्रीमेंट करना है। देखो अब आते सेकंड बाद इसको इंक्रीमेंट कैसे करना। मान लो कि मेरा सेम बी 2 टाइम्स आया, मतलब कि मेरा जो इंडेक्स है ना 1, ये 2 टाइम्स आया, जिसमें इनिशियल वैल्यू मेरी 0 है। अगर इस वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट करना तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसी इंडेक्स में अगर प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस, तो ये मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे, मान लो कि मेरे पास ये अरे है, तो इस टाइप से मैं नहीं कर सकता क्या, फ्रीक्वेंसी, मान लो कि मेरा कोई आई है, आई कोई इंडेक्स है, उसमें अगर मैं यहाँ प्लस प्लस लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। इंक्रीमेंट मतलब कि क्या होगा, इसका अपन को पता है ये क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, जो इसकी प्रीवियस वैल्यू रही होगी ना वो वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके मैं अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल अपन एक अरे बना लिया 26 कैरेक्टर का। अब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करूंगा। अब मुझे ये भी मुझे पता है, ठीक है, अगर मैं इसको कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, तो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं टू केयर अरे मेथड की हेल्प से। यहाँ पर मैंने एक बना लिया केयर अरे बना लिया। केयर अरे मतलब नहीं, मतलब केयर अरे में मुझे ट्रेवर्स करना है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पर केयर, मान लो कि अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये दोनों तरीके से हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पता है इसमें अगर ट्रेवर्स करेंगे तो मान लो कि कैरेक्टर लिखा मैंने, अब उसमें कन्वर्ट क्या करेंगे अपन को, सिंपल से पता है, मान लो कोई एसटीआर है, ठीक है, मान लो कि एसटीआर है, यहां पर मैं लिखता हूं एसटीआर डॉट टू केयर अरे, टू केयर अरे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और अरे में अपन फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, बट अपन स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं ना। इसको अपन ने क्या कर दिया, अरे में कन्वर्ट कर दिया, कि कैरेक्टर आएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला मुझे अब चाहिए उसका इंडेक्स, एक्चुअल इंडेक्स। तो मैं मान लो कि मुझे चाहिए एक इंटीजर इंडेक्स चाहिए। ठीक है, इंडेक्स कैसे मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा जो मेरा कैरेक्टर है माइनस उसमें से मैं ए कर देता हूं। ठीक है, ए करूंगा तो मुझे एक्चुअल इंडेक्स मिल जाएगा उसका, जिसकी मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करना। अगर इंडेक्स मेरा आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना, तो क्या कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी अरे है, ठीक है, इसमें मेरा रखा है इंडेक्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस प्लस साइन यूज करूंगा, तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट की वजह से अपन फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। अगर अपन को फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना तो क्या कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाले जो अरे है उसमें ट्रेवर्स कर सकते हैं, या फिर मान लो कि जो सीक्वेंस में करना तो इसमें फिर से ट्रेवर्स करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मैं क्या करूंगा, फिर से अगर ये लूप लगाऊंगा, सेम लूप, यहाँ पर फिर से सेम लूप अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मान लो कि कैरेक्टर CHSTR डॉट टू केयर अरे, सिंपल सा मान लो कि जैसे लूप है, ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। अब यहाँ क्या करना, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चेक करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी CH माइनस ए करूंगा तो मुझे उसका इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है जी, अरे है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो तब को मैं इसको आंसर में स्टोर करूंगा, क्योंकि इसका मतलब कि ये कैरेक्टर एक बार भी रिपीट हुआ है, एटलीस्ट 1 टाइम तो रिपीट हुआ, तभी तो इसकी बन रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक आंसर में, मान लो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, इसमें मैं क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा कैरेक्टर, सबसे पहले कैरेक्टर कर दूंगा अपेंड। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी में अपेंड कर दूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वही फ्रीक्वेंसी अरे करेंगे, सेम CH माइनस ए कर देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसको दोनों अपेंड कर दिया। अब मुझे पता है कि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी रख ली है, बट अगर ये डुप्लीकेट होगा तो फिर से आएगा अरे में। मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अब 0 कर देता हूं। भाई इसको मैंने आंसर में स्टोर रख लिया, अब मुझे 2 टाइम इसको आंसर में स्टोर नहीं रखना है, तो आप इसको इससे रिमूव कर सकते हो। तो इसकी 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन वाले को आंसर में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर 0 रख देगी तो वो इसकी कंडीशन ट्रू होगी नहीं। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा कोड में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी काउंट करना, तो देखो मैंने बोला था कैरेक्टर बनाएंगे अपन 26 के साइज का, स्ट्रिंग लेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंट करने का मतलब क्या, देखो पहले अपन को उसको केयर अरे मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, स्ट्रिंग में अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी की मैंने बोला था -a कर देंगे। ठीक है, -a तब करेंगे तब वो स्मॉल सारे लोअर के इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, वो सेम लॉजिक जो आपको पता है वो यूज किया। ठीक है, कैरेक्टर अरे में करेंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूंगा। इसका मतलब कि ऑलरेडी अपन ने आंसर में रख लिया। तो इसको करते हैं अपन प्रिंट, रन करते हैं। तो ये सारे लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने ले लिया A A A B B B C C C। अब इसको देखते हैं, देखो
ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, बी की फ्रीक्वेंसी 3 है और सी की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, तो बेसिक ये कौन से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाला ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मान लो कि आपको डुप्लीकेट रिमूव करना, तब भी ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, बट ये वाला क्वेश्चन कम यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रिंट द क्या फ्रीक्वेंसी हो गया, चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। देखो एनाग्राम है या नहीं वो चेक करना। तो देखो कोई भी स्ट्रिंग एनाग्राम कब होता है, ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रिंग एनाग्राम कब होगा। एनाग्राम कंडीशन बेसिकली क्या होती है, एनाग्राम वो वाले होते हैं जिसके कोई भी परम्यूटेशन करो किसी स्ट्रिंग का, तो वो अपन किसी परम्यूटेशन करेंगे तो वो एनाग्राम होगा। मतलब कहने मतलब उसमें कैरेक्टर सेम यूज करें। मान लो कि मेरे पास है RAM, ये राम है मेरे पास, अगर मैं इसमें करूं ARM, इसमें क्या मैंने कैरेक्टर सैंडविच करे, तो बट इसमें क्या इसका परमुटेशन दूसरा कर दिया, परमुटेशन दूसरा कर दिया, तो सारे एनाग्राम आते हैं। अगर इसका थर्ड देखूंगा तो मान लो कि MAR, ये भी तो एक एनाग्राम है, ये सारे क्या एनाग्राम है एक दूसरे के। तो वो क्या करेंगे, वो आपको दो स्ट्रिंग देंगे और आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग क्या ये दोनों एनाग्राम है या नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो कि आपके पास है लिसन। ठीक है, लिसन का एनाग्राम अगर आपको देखना तो इसका होता है साइलेंट। ठीक है, अब लिसन साइलेंट। अब आपको कैसे पता चला इसका एनाग्राम ये होगा, देखो एनाग्राम की पहली कंडीशन पर कैसे चेक करेंगे, पहली कंडीशन करेंगे इसकी दोनों की लेंथ सेम होना चाहिए। अगर दोनों की लेंथ सेम है इसका मतलब कि अपन आगे चेक कर सकते हैं, अगर लेंथ ही सेम नहीं है इसका मतलब कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड कंडीशन लेंथ के बाद अगर मैं इसको और इसको दोनों को शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट कैसे करना वो भी नहीं देखना, बस इतना देखो, अगर इन दोनों को मैं शॉर्ट कर दूं तो शॉर्ट करने के बाद आएगा EI। ठीक है, EI के बाद क्या आएगा अपना L के बाद आएगा अपना N, फिर आएगा मेरा H और मेरा T। मुझे शॉर्ट करने के बाद ये स्ट्रिंग मिलेगा दोनों से, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बात तो श्योर होगा, अगर इनको मैं शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने के बाद दोनों स्ट्रिंग यही बन जाएंगे और दोनों अगर मैं चेक कर सकता हूँ दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये एनाग्राम है, अदरवाइज एनाग्राम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो ठीक है, अब बात आती है कि इसको शॉर्ट कैसे करें। स्ट्रिंग में तो कोई शॉर्टिंग मेथड होती नहीं है, तो अपन इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखो स्ट्रिंग में नहीं होती है, लेकिन अपन को पता अरे में तो होती है शॉर्ट मेथड। तो क्या कर सकते हैं, इसको अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, जैसे कि मुझे अगर कोई भी स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करना तो उसकी मेथड रहती है टू केयर अरे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कोई एक कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मान लो कि CH में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता अरे को तो सॉर्ट करना आसान है, क्यों से आसान है, क्योंकि उसमें तो मेथड होती है ना, अरेज डॉट शॉर्ट। यहां मैं क्या करूंगा, CH पास कर दूंगा, इसको शॉर्ट तो कर सकते हैं ना अरे को, तो बस ये यूज करेंगे, दोनों को अरे को शॉर्ट कर देंगे। मान लो अरे 1 और अरे 2, और शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, बस उनको बात चेक कर लेंगे। और चेक करने के लिए अगर देखना कोई दो अरे इक्वल है या नहीं, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये मेथड होती है इसमें भी, अरेज डॉट इक्वल। इसमें क्या दो अरे पास करूंगा मैं, CH1 और CH2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों अरे को चेक करेगा, दोनों इक्वल होंगे तो एनाग्राम अदर एनाग्राम। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, तो str1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को पता है स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ मेथड रहती है इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट मैं यूज कर लूंगा वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसमें CH1 पास करूंगा, ऐसे CH2 के लिए भी करूंगा, उसमें 2 पास कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा कोड में। ठीक है, दो स्ट्रिंग लूंगा। ठीक है, तो मैंने दोनों को कैरेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, फिर दोनों को मैं शॉर्ट करूंगा, तो मैंने कौन से पता है उसके बेसिस पे। तो दोनों में क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप अरे डॉट इक्वल मेथड यूज कर लो। ठीक है, सेकंड है आप ऐसे str में कन्वर्ट करके str को चेक कर लो, तो दोनों में इक्वलिटी चेक करनी है। मैं इसको करता हूँ रन, अरे इक्वल हाँ काम कर दिया। दो स्ट्रिंग लेना है मुझे, लिसन साइलेंट, दोनों एनाग्राम है। ठीक है, कोई ऐसा लेता है जो एनाग्राम नहीं है। ठीक है, महेश राम नॉट एनाग्राम, ऐसे कुछ भी ले लिया, तो ये कर सकते हैं आप स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू स्ट्रिंग दूसरा एक। ठीक है, तो मैंने ये चीज चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले इसमें एक अप्रोच और बता दूं। मान लो कि उसने बोला है कि जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग ओनली कंटेंट करते हैं लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट या अपर केस इंग्लिश अल्फाबेट। तो अपन को ऑलरेडी पता है कि टोटल 26 ही कैरेक्टर रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी अरे यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो अरे बनाऊंगा। देखो दो अरे बनाऊंगा, मुझे पता है, मान लो कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है A A B और मेरे पास है B A A,
दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है, और एक और है ए बी ए, ये तीनों एनाग्राम है। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं इसमें फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। अगर मान लो कि ए 2 टाइम इसमें है तो 2 टाइम्स इसमें भी है और 2 टाइम्स इसमें भी है कि नहीं है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चेक करूंगा, इसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चेक करूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए की फ्रीक्वेंसी 2 और बी की फ्रीक्वेंसी 1। इसमें आएगा बी की फ्रीक्वेंसी 1 और ए की फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है अब अरे में क्या रखे होंगे, अरे तो एक सिंपल अरे रहेगा ना। अरे कैसा रहेगा, अगर अरे अपन बनाएंगे, मान लो कि मेरा फ्रीक्वेंसी है तो इसमें पोजीशन पर रखा होगा 2, इसमें रखा होगा 1 पहले अरे में। इसका अरे बनाएंगे तो इसमें भी क्या रखा होगा 2 और 1, क्योंकि इंडेक्सिंग तो अपन इसके बेसिस पे करेंगे, कैरेक्टर के बेसिस पे। तो ये हो जाएगा मेरा ए का कैरेक्टर 0 बेस, ये हो जाएगा मेरा बी का कैरेक्टर 1। अब दोनों का अरे को मैं चेक करूं, दोनों अरे इक्वल है, हाँ दोनों अरे इक्वल है, वही सेम चीज। अब दोनों अरे अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनाग्राम है, अदरवाइज एनाग्राम नहीं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। इसके केस में भी अरे अपना यही वाला बनेगा। ठीक है, 2 और 1। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अपन को फ्रीक्वेंसी अपन ऑलरेडी सीख गए, फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे होती है। मान लो कि मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी अरे बनाऊंगा, जैसे अपन बनाता है 2 फ्रीक्वेंसी अरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो मैं बना दिया फ्रीक्वेंसी 1 वाला अरे, तो वो 26 कैरेक्टर का। फ्रीक्वेंसी 2 बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, काउंट करना और सीख गए। लास्ट में क्या करेंगे, बस ये दोनों में ये कंडीशन चेक कर लेंगे, अरेज डॉट इक्वल, यहाँ क्या पास करूंगा मैं इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी 1 वाला, फ्रीक्वेंसी 2 वाला। ठीक है, दो इक्वल होंगे एनाग्राम, अदरवाइज एनाग्राम नहीं है। तो वो वाला भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये अपन सीख के इसको कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 2 अरे बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी अरे। ठीक है, तो 26 साइड के दोनों की फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा। फ्रीक्वेंसी काउंट करना मतलब सिंपल है। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टर में कर रहा है तो मैं क्या करूँ, इसको कमेंट। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली उसने। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद इसके बाद जो मैं कर सेम टू सेम कोई वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। बट एक चीज ध्यान रखना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इसमें अपन ने यूज किया अरे डॉट शॉर्ट। ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो एन लॉग एन होती है। ठीक है, log n होती है, मतलब कि ये ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू दिस। इसमें क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इसमें, क्या किया अपन से फ्रीक्वेंसी काउंट करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसकी ऑलरेडी सिर्फ n रहेगी, इतनी इसकी साइज है। तो इस ध्यान रखना, इसलिए ये वाला ज्यादा एफिशिएंट रहता है एज कंपेयर टू दिस। मैं इसको रन करता हूँ सेम लॉजिक पे, फिर से करता हूँ मैं साइलेंट लिसन एनाग्राम। ठीक, तो आप भी इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। देखो पैलिंड्रोम का कौन सा अपन ऑलरेडी एक हो, जब अपन वो पढ़ रहे थे, अपन ने जब अरे नंबर पढ़े थे, नंबर पे क्वेश्चन की तो बेसिक जो अपन को पता था कोई नंबर पैलिंड्रोम होने की कंडीशन क्या थी कि आप अगर फ्रंट से पढ़ो या बैकवर्ड से पढ़ो, ठीक, फॉरवर्ड या बैकवर्ड पढ़ो तो वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि अपने पास अगर स्ट्रिंग के केस में भी सेम है, मान लो कि आपके पास अगर कोई बताना कि कोई पैलिंड्रोम है या नहीं है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है आपके पास मैडम, सही यार सही लिखने दो, रुको एक मिनट। मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है मैडम। अब देखो मैडम को आप इधर से पढ़ोगे तब भी मैडम पढ़ाएगा, इधर से पढ़ोगे तब भी मैडम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, रडार, 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 रडार को भी आप इधर से पढ़ोगे या इधर से पढ़ोगे तो क्या है, ये भी एक पैलिंड्रोम है। एक है आई, ठीक है, ये भी क्या है, एक पैलिंड्रोम है। इस टाइप का समझ सकते हो। पैलिंड्रोम मतलब किधर से पढ़ो दोनों पैलिंड्रोम रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका, उसमें जो अपन ने यूज किया था, क्या किया था कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये एक को किसी में रख लो और एक दूसरा बनाओ, उसको रिवर्स कर दो। मान लो कि मैं क्या करूंगा, एक मैं टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा, सॉरी इसमें क्या करूंगा, मान लो कि मैंने str रख दिया, str मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट सिंपल है, अभी अपन ने सीखा था, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके अपन इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लो कि यहां पर मैं बनाता हूं बिल्डर। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये टेम्प वाला पास कर दूंगा। ठीक है, और इसमें रिवर्स रहती है, रिवर्स मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग। ठीक है,
तो इससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद मुझे चेक करना, देखो रिवर्स होने के बाद, और देखो अपन क्या कर रहे थे, अगर रिवर्स करने के बाद भी सेम स्ट्रिंग आ रहा है तो इसका मतलब कि वो इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, बात तो सेम ही है ना। रिवर्स करने के बाद भी सेम ही पढ़ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ एक str, सॉरी जो str है ध्यान रखना, वो डॉट इक्वल टेम्प, ठीक है। अगर टेम्प के इक्वल है इसका मतलब कि क्या है, वो पैलिंड्रोम है, यहाँ पे लिख देता हूँ पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम अदरवाइज नहीं है पैलिंड्रोम, तो बस ये कौन सा अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है जी वाला क्वेश्चन। मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, तो पहले क्या मैं इसको रिवर्स करूंगा, सिंपल सी बात, इसको रिवर्स किया एक रिवर्स स्ट्रिंग में, फिर क्या किया मैंने इसको, देखो रिवर्स करने के बाद मैं चेक करूँ दोनों, अगर रिवर्स वाला और मेरा ओरिजिनल दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं लेता हूँ इनपुट, पहला है मेरा मैडम, ठीक है, तो पैलिंड्रोम है, तो दूसरा लेता हूँ पैलिंड्रोम नहीं है, महेश, ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब लेकिन ये क्या अपन रिवर्स फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट अपने पास एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो अपन जब रिवर्स करते हैं, देखो जब अपन रिवर्स करते थे अपन कैसे रिवर्स करते थे, जब अपन रिवर्स करते थे अपन कैसे रिवर्स करते थे, अपन इस टाइप से रिवर्स करते थे ना कि आई वाला 0 पर रहता था और जे वाला रहता था मेरा n-1, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से बेसिस पे अपन रिवर्स करते हैं। अपन रिवर्स कैसे करते थे, अपन स्वैप फंक्शन कॉल करते थे। स्वैप फंक्शन कैसे कॉल करते थे, स्वैप जैसे करते थे, फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले स्वैप हो जाता था, वैसे अपन लूप चलते रहते थे और रिवर्स हो जाता था। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जब जिस टाइम पर रिवर्स करेगा उसी टाइम आप चेक कर लो कि अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल है, मतलब इसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर इसके लास्ट कैरेक्टर के इक्वल है, तब तो आप रिवर्स करो, मतलब तब तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे पता है अगर दोनों इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम भी है, तो मैं दोनों को आगे बढ़ा सकता हूँ ना। जब दोनों को आगे बढ़ा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है किसी केस में, इसका मतलब पूरा रिवर्स करने की जरूरत है ही नहीं ना। मान लो कि एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये महेश है, ठीक है। अब मान लो कि एक ऐसे सेम टू सेम स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पर दिया मेरा, सॉरी इस ये वाला नहीं, कोई दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसा कि इसमें है मेरा ABCD A, ये मेरा कोई स्ट्रिंग है। अगर मैं चेक कर लूँ ये पूरा रिवर्स करने की जरूरत है क्या, मान लो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे अपन 5 टाइम लूप चलाएंगे, ठीक है, चलाएंगे नहीं चलाएंगे। बट अगर मैं बात करूं आपने इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर को अगर चेक किया हुआ तो मतलब दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पर मूव करे होंगे, पक्का मूव करे होंगे। अब इन दोनों को आप चेक करोगे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो आप क्या करो यहीं पर आप ब्रेक कर सकते हो, आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल रिवर्स वाली कॉन्सेप्ट है जो यूज कर अपन क्या करते थे, दोनों को या सॉल्व कर रहे थे और उसके बाद अपन चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। पहले तुम रिवर्स करोगे तो उसको स्वैप जब भी करो तो वो इक्वल हो, अगर स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आगे बढ़ो, अगर इक्वल है तो ब्रेक कर जाओ, सीधी बात। अगर जब आप ब्रेक करा तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, जैसे आप ब्रेक करा यहाँ पर आपने मान लो कोई बुलियन बना लिया, यहाँ पर आपने कोई बुलियन बना लिया, उसको ट्रू कर दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने, मान लो कि नीचे आता हूँ थोड़ा, यहाँ पर मैंने आप बना लिया मान लो कि इज पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा ट्रू, सॉरी इसकी वैल्यू कर दूंगा मैं फॉल्स। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि अगर वैल्यू नहीं है तो यहीं से तो ब्रेक कर रहा है, तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, बट मतलब पैलिंड्रोम पॉसिबल है। लास्ट में चेक कर सकता हूँ अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब कि क्या है, तो वो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो बस ये कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया ध्यान रखना, यूजिंग टू पॉइंटर एफिशिएंट अप्रोच बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये और डायरेक्टली बता देती है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ना, रिवर्स में तो इतना टाइम ले रही है ना, तो क्या फायदा। देखो मैंने क्या किया, वही सेम लॉजिक स्वैप वाले फंक्शन में किया, अगर इसका फर्स्ट कैरेक्टर आई वाला कैरेक्टर अगले वाले कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो मैं यहीं पर प्रिंट कर सकता हूँ नॉट पैलिंड्रोम और ब्रेक कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके कैरेक्टर इक्वल नहीं है, फर्स्ट और लास्ट पर अगर इक्वल नहीं है तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, वो वाली पूरा चल रहा तब भी पॉसिबल नहीं है ना, और तब तक मैं इसको करता रहूंगा ऐसे ही, ठीक है। ये कंडीशन जब भी ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं है, ट्रू नहीं है इसका मतलब कि क्या हुआ, आई की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तभी ये लूप से बाहर आया होगा, ये तो बात तो पक्का है, तभी बाहर आया होगा ना। तो यहाँ के मैं चेक कर सकता हूँ, देखना जे की वैल्यू लेस देन है, इसका मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब जे की वैल्यू लेस देन, इसका मतलब पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसका मतलब पूरा लूप चल गया, पूरा लूप चला तो पूरा पैलिंड्रोम है, अदरवाइज तो कंप्लीट नहीं हुआ लूप, इसका मतलब कहीं पर बीच में ब्रेक किया, ब्रेक तभी करेगा तब ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। अगर पैलिंड्रोम होगा तो जी वाली लूप कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं, और पूरा लूप जी वाली कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप ब्रेक करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स का मतलब क्या है कि जे की वैल्यू छोटी हो जाएगी, जब इधर ऐसा क्रॉस बन जाएगा ना, जे की वैल्यू इस साइड चल जाएगी और आई की वैल्यू इस साइड हो जाएगी, तब ये अपन कह सकते हैं कि पैलिंड्रोम है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने स्ट्रिंग लिया फिर से मैडम, पैलिंड्रोम है, ठीक है,
जैसे लेवन ABCA, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू रिमूव स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग में से कोई स्पेस रिमूव करना तो कैसे करेंगे। देखो मान लो कि आपके पास स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना, मैं नीचे आता हूं, कोई ऐसा इस टाइप से स्ट्रिंग है आपके पास, ध्यान रखना। वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। देखो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है। अब इसमें बोला कि ये स्पेस है ना, स्पेस पूरे स्पेस आप रिमूव करना है एक स्ट्रिंग में, कैसे करोगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसमें रिप्लेस मेथड रहती है str में, स्ट्रिंग में। तो क्या कर सकते हैं आप, रिप्लेस ऑल करोगे। रिप्लेस ऑल क्या, सारे स्पेस क्या रिमूव करना तुमको, एक स्पेस रिमूव करना है। किसकी बेसिस पे, कुछ भी पास मत करो, एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, और सारे को एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा, मतलब सारे स्पेस रिमूव हो जाएंगे और नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कोड मैं दिखा देता हूं आपको। देखो अगर करना, मान लो कि आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, एक मिनट इसको भी कमेंट कर दो। स्ट्रिंग है, रिमूव करना तो रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हो, ठीक है। रिप्लेस ऑल में क्या करोगे आप, स्पेस रिमूव करना तो स्पेस पास करोगे, मैंने कोई कैरेक्टर रिमूव करना था वो कैरेक्टर भी पास कर सकते हो, ठीक है। जिस कैरेक्टर से करना वो भी पास कर सकते हो, इससे रिमूव स्पेस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मान लो कि मैंने सेम जो भी लिखा था, देखना इसने सारे स्पेस रिमूव कर दिए, आफ्टर बात देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग स्पेस सेम स्ट्रिंग में आ गया। तो नेक्स्ट क्या, इसी के सेम टू सेम क्वेश्चन इसी के जैसा वो है कि हाउ डू यू रिमूव लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब क्या हो रहा है, देखो लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ध्यान रखना स्ट्रिंग इस टाइप का है, ठीक है। स्ट्रिंग है आपके पास, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे स्पेस है, यहां पर मान लो कि नाम लिखा है आपका, ठीक है। अरे यार, ठीक है, जैसे कोई नाम लिखा और यहां पर फिर भी स्पेस है। अब आपको इधर के स्पेस और जे स्पेस आप रिमूव करना, सिर्फ नेम आपको आना चाहिए स्ट्रिंग में। वो आप कैसे कर सकते हो, ये आप रिमूव कैसे कर सकते हो स्पेस दोनों साइड से। उसके लिए इसमें मेथड रहती है ट्रिम। ट्रिम क्या करती है, वो इधर से और इधर के सारे स्पेस जो होंगे वो रिमूव कर देंगे, बीच वाले नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर मान लो कि दो स्ट्रिंग है आपके पास इस टाइप से, ये स्ट्रिंग है, यहाँ बीच में कोई स्पेस है तो इसको रिमूव नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग में कोई स्पेस होंगे और लास्ट में कोई स्पेस होंगे, तो वो ये वाला स्पेस रिमूव कर देगा, लेकिन बीच वाला स्पेस रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, ट्रिम मेथड बता देता हूँ आपको, इसको करो आप कम, ठीक है। ये ट्रिम है। अब इसमें क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, मान लो कि एक मिनट काम पर है यार, इसको तो करो होगा ना इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने स्ट्रिंग लिया महेश, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, अब मैं लेता हूँ महेश और फिर लास्ट में बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं करूंगा, देखो बिफोर में क्या इसमें इतने सारे स्पेस है, इसके बीच में देख रहा है, ये मैंने ये कॉलम लगाया, इसके बीच में सब स्पेस है, ये पूरा स्ट्रिंग है। इसको रिमूव करने के बाद देखो उसने क्या किया, सिर्फ स्ट्रिंग अकेले नेम दे दिया, उसके पूरे रिमूव कर दिया, ठीक है। जब मैंने प्रिंट करा उसमें देखो दोनों सेम एसटीआर किया, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन आउटपुट में आप चेंजेस देख सकते हो। मान लो कि एक बार रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी, बहुत सारे नाम लिखा, ठीक है, एक स्पेस बीच में दिया और बहुत सारे स्पेस लास्ट में दिया, देखो तो ये वाला स्ट्रिंग है। तो इसने क्या किया, इसके लास्ट वाला रिमूव कर दिया, बीच वाला रिमूव नहीं किया। हमेशा फ्रॉम और लास्ट से ही रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइनल और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म सर्कुलर सीक्वेंस और नॉट। देखो ये क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करते हैं। देखो तो मान लो कि आपको कैसे आएंगे, मान लो कि कोई स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, पहला स्ट्रिंग आपके पास ए बी सी, तो सेकंड वाला स्टार्ट होगा, इसकी जो लास्ट कैरेक्टर है उससे स्टार्ट होना चाहिए सेकंड वाला स्ट्रिंग। तो मान लो कि ये स्टार्ट हो रहा है मेरा सी डी और ई, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, जरूर नहीं कि सीक्वेंस में ले रहा हूँ, जरूर नहीं कोई सीक्वेंस। मान लो कि हो गया मेरा ई, ठीक है, ई। और नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, ई आई GST, हम लोग 8 दे दिया। अगर नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा ना वो टी से होना चाहिए, और ध्यान रखना सर्कुलर मतलब कि इसका जो लास्ट है, मान लो कि मैं टी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये होना चाहिए मेरा टी
ई एन हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला स्टेप वो एन से स्टार्ट होती है, मान लो मैंने यहां पर दे दिया एन ए, और जो ए वाला इसके फर्स्ट वाले के इक्वल होना चाहिए, तभी ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। मतलब कि क्या इसका ये इससे कनेक्ट है, ये मेरा ई से कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, और एन इससे कनेक्ट है, और ये वाला पूरा मेरा इससे कनेक्ट है। तो ये तो पूरा सर्कुलर एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है, तो वो बताना कि ये स्ट्रिंग सर्कुलर स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है। आपको ये आउटपुट में देना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मान लो कैसे आपको एक स्ट्रिंग दिया, सॉरी एक आपको अरे दिया है ऑफ स्ट्रिंग का अरे है, उसमें आपके पास ऐसा कोई वो है, उसमें आपको चेक करना है कि ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है सिक्वेंस। तो वो करने की कंडीशन आपको पहले से ही पता है, जैसे मैंने बता दिया कि क्या कि जो मेरा प्रीवियस स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, प्रीवियस स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए जो मेरा करंट है ना, जो मैं स्टार्ट होने वाला है उसके फर्स्ट वाले के, ठीक है। ये अगर मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, इसका मतलब कि वो साइकिल फॉर्म कर रहा है, मतलब साइकिल कौन बोल सकते हैं अपन, क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। लेकिन साइकिल फॉर्म कब करेगा, साइकिल की कंडीशन क्या है कि ये पूरी फॉर्म का लास्ट वाला जो मेरा कैरेक्टर रहेगा, लास्ट कैरेक्टर का, यहां बोलूंगा लास्ट, तो यहां लिखता हूं, तो लास्ट क्या है ना, लास्ट का सबसे लास्ट कैरेक्टर, लास्ट वाला जो क्या मतलब मेरे पास क्या, लास्ट वाला जो स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए जो मेरा सबसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले के फर्स्ट कैरेक्टर से। लास्ट वाले का लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट वाले का फर्स्ट कैरेक्टर के इक्वल है, मतलब कि फॉर्म साइकिल कर रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन देख रहा है कि वो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चेक करना है कि वो साइकिल भी फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं, तो बस ये सिंपल है। अपन क्या करेंगे, लूप में क्या करेंगे, अपन सबसे वाला फर्स्ट कैरेक्टर, सबसे वाले फर्स्ट स्ट्रिंग को मैं एक उसमें प्रीवियस में रख लूंगा, स्ट्रिंग इस टाइप से प्रीवियस। इसमें क्या करूं, फर्स्ट को अगर मुझे निकालना, मान लो मेरे पास एक वर्ड्स का एक अरे है, ठीक है, अरे है, इसका मुझे 0 वाला मेरा फर्स्ट आएगा, मुझे पता है, तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर इसमें रख सकता हूं। और जब मैं लूप स्टार्ट करूंगा ना, जब मैं लूप स्टार्ट करूंगा तो लूप कैसे स्टार्ट करूंगा, तो लूप में कैसे स्टार्ट करूंगा, यहां देखो, तो लूप जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा इस बार 1 से, क्योंकि मैंने जी वाला रख रखा, तो जी वाला मेरा 1 रहेगा मेरा करंट। तो मैं कहां तक जाऊंगा, इसकी लेंथ तक, जो इसकी बॉडी की लेंथ रहेगी, ठीक है। मैं लेंथ तक मान लो n मान लिया, और इसको मैं करूंगा प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जी मान लो मैंने करंट मान लिया, एक स्ट्रिंग लूंगा, ये हो जाएगा मेरा करंट, ठीक है। तो इसमें क्या रखूंगा मैं, मुझे ऐसे ही पता है कि ये वर्ड, ठीक है, इससे निकलेगा कर। अब मैं मुझे कंडीशन चेक करना सिंपल है, इसका मुझे चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, कैर डॉट कैर एट 0, ठीक है। 0 मेरा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, ठीक है, 0 फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, और प्रीवियस वाले का लास्ट कैरेक्टर मतलब कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ माइनस 1 वाला लास्ट कैरेक्टर आएगा, बस वो लास्ट कैरेक्टर निकालूंगा मैं, प्रीवियस डॉट कैर एट, लास्ट कैरेक्टर कैसा निकलेगा, प्रीवियस डॉट लेंथ -1, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर निकला। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर इक्वल नहीं है तो मैं यहीं पर ब्रेक कर जाऊंगा, सीधी बात है, मतलब वो फॉर्म का ही नहीं रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो अब मैं इसको सीधा कोडिंग में दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अपन, इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रीम में कर सकते हो, बहुत सारे लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनपुट लिया, इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, देखो जैसा कि अपन को एक अरे रहना है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग कार्य के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग लूंगा, उसको स्प्लिट कर दूंगा, स्पेस के बेसिस पे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला मैंने वर्ड रख लिया, प्रीवियस मान के चला, उसका मैं रखूंगा लास्ट कैरेक्टर, उसका लास्ट कैरेक्टर मैंने इसको प्रीवियस कैर मान के चल रहा, मैंने यहीं पर उसकी वैल्यू रख दी। बाकी ये काम आप इस लूप के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने इस साइकिल एक बुलियन यूज किया, क्यों किया, क्योंकि अगर ये इस साइकिल को मैं अंदर पास करूंगा, अगर वो कभी कैरेक्टर इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि वो सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपन उसको ब्रेक कर जाएंगे और इसकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा, लेंथ तक जाऊंगा, इसका मैंने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया, फर्स्ट कैरेक्टर कंडीशन क्या, आई का क्या रेट 0, इसका फर्स्ट कैरेक्टर निकलेगा करंट, करंट और प्रीवियस दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि वो एक साइकिल फॉर्म नहीं कर सकता, मतलब एक वो सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या है, इस साइकिल को फॉल्स कर दो कि उसके अंदर कोई साइकिल नहीं है और उसको ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और ये कंडीशन कब ट्रू नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे, इस प्रीवियस वाले को करंट वाला मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रीवियस बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, तो इसका जो कैरेक्टर है लास्ट वाला कैरेक्टर, इसका हमेशा नेक्स्ट चेक करने के इसके अंदर लास्ट वाला कैरेक्टर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये वाला ऊपर था ना, थोड़ा ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो
ये यहाँ पर देखो देखो, मान लो कि ये दोनों अपन ने चेक किया, इसका प्रीवियस कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी रखा है, इस करंट कैरेक्टर से चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे जी वाला मेरा प्रीवियस नहीं बन जाएगा। जी वाला प्रीवियस बने कैसे निकलेगा, इसका सबसे लास्ट कैरेक्टर और जी मेरा करंट आएगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर सी, तो इस पी को अपडेट करना पड़ेगा। और ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर जी मेरा पी बन जाएगा टी वाला मेरा बन जाएगा पी और जी वाला बन जाएगा मेरा सी। इस टाइप से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है अपडेट करने वाला। और लास्ट में मान लो कि ये कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं है, इसका मतलब पूरे साइकिल कौन करेगी तो चेक कैसे चेक कर सकते हैं, उसके दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो साइकिल कब करेगी, साइकिल कब करेक्ट करेगी, इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो मेरा सबसे पहला स्ट्रिंग था, सबसे पहला स्ट्रिंग मतलब कि इसमें जाओ, ये मेरा सबसे पहला स्ट्रिंग है ए वाला, इसका जो मेरा ए है ध्यान रखना, ये वाला ए मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, ये वाला इक्वल होना चाहिए सबसे जो लास्ट में जो रखा हुआ, जब मैं इस पूरे लूप में यहाँ तक गया हुआ ये मेरा पी से अपडेट हो गया हुआ, तो ये मेरा पी इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो दोनों इक्वल है और ये कभी ब्रेक नहीं किया, मतलब इसमें साइकिल प्रेजेंट है, तभी मैं बोल सकता हूँ ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। कैसे करेंगे देखो, इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो मेरा फर्स्ट वाला स्ट्रिंग था उसका फर्स्ट कैरेक्टर और जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर वो पी में आ चुका होगा, क्योंकि ये क्या अपडेट कर रहा है लास्ट कैरेक्टर। तो सबसे लास्ट में जब पूरा लूप कंप्लीट हुआ हो ना तो पी में क्या रखा हो, पी में रखा सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर, तो सबसे वाला लास्ट वाला कैरेक्टर सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर दोनों इक्वल है और साइकिल की ट्रू हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है इक्वल टू ट्रू है। अगर ये ट्रू है, ट्रू कब होगी, ये कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं है, जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं है इसका मतलब कि इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने ट्रू पास की थी और एंड में भी इसकी वैल्यू मुझे ट्रू मिल रही है, इसका मतलब कि ये पूरा सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, तभी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये फॉर्म साइकिल फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग लूंगा जो कि साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो मान लो कि अपन मान के चलते हैं, मैंने दिया ए बी सी फिर सी डी ई फिर ई जी एच टी फिर टी एन फिर एन ए, साइकिल फॉर्म कर रहा है, यस फॉर्म साइकिल। कोई एक ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जो कि फॉर्म साइकिल नहीं कर रहा है, ए बी सी डी ई जी एच टी टी एन, ये यहाँ तक तो कर रहा है, लेकिन मान लो कि यहीं पर मान लो कि एन ए एम ई नॉट अ फॉर्म साइकिल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार और आप खुद से ट्राई करना कि कैसे ये लॉजिक वर्क कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे से भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, नहीं पढ़ना तो आप अपनी वीडियो खत्म करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।